हमेशा मेरे साथ हैं। ये बोलते रहोगे कि भगवान मेरे साथ हैं, और जिसके साथ भगवान हैं फिर उसे कभी किसी बात की चिंता, डर, भय, ग्लानि, क्रांति हो ही नहीं सकती। भक्तजनों, भगवान को अपने साथ महसूस किया करो। हर पल हर क्षण वो परमात्मा हमारे साथ हैं। कहीं लिखा हो आप कैमरे की नजर में हैं, सावधान हो जाओ, तो लोग सावधान हो जाते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कैमरा तो हर जगह नहीं, परंतु ईश्वर तो हर जगह है ना। वो घट घट में है, प्रकृति के अणु अणु में वो व्याप्त है। विश्व के कण कण में विष्णु की व्यापकता समाई हुई है। प्रकृति के कण कण में वो जगन्नाथ विराजमान है। जब ऐसा हम सोच लेंगे तो कभी भूल से भी अगर कभी पाप करने की मन में इच्छा भी आएगी ना, कलयुग है, इच्छाएं आ ही सकती हैं, परंतु जब भगवान की व्यापकता को समझोगे तो जानबूझकर प्यारे कोई भी गलत काम आपसे होगा ही नहीं। आपको अध्यात्म का मार्ग रोकेगा, आपको भक्ति का मार्ग रोकेगा। भक्तजनों, एक व्यक्ति था, एक ही बेटा था, वो बड़ा नालायक था। धन तो खूब था, अब एक बेटा वो भी नालायक निकल गया। माता पिता को बड़ी टेंशन, बेटा नालायक हो गया, धन का दुरुपयोग करने लगा। ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो वो बेटा न करता हो। माता पिता मना करते तो झगड़ पड़ता था। एक दिन वो व्यक्ति एक संत के पास गया, संत को अपनी विडंबना सुनाया। मैं बहुत दुखी हूँ, एक ही बेटा है, वो बड़ा नालायक है, आप कोई उपाय बताओ ताकि मेरा बेटा लायक बन जाए। संत उस पुत्र को बुलाए, बोले बेटा ऐसा क्यों करते हो। वो बेटा कहने लगा, महाराज आपकी सब बात मानूंगा, परंतु जो काम कर रहा हूं छोड़ूंगा कुछ नहीं। संत बोले बेटा मैं तुझे छोड़ने को भी नहीं कहूंगा कि तू छोड़ दे, बहुत ध्यान से समझना। संत बोले बेटा सिर्फ मैं ये चाहता हूं हर 1 घंटे के बाद तुझे ये बोलना पड़ेगा ईश्वर सब देख रहा है। वो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मैं बोल दूंगा। अब दूसरे दिन जब वो अपने मित्रों के साथ बैठ करके मदिरा पान कर रहा था, घड़ी देखा, तुरंत बोल दिया ईश्वर सब देख रहा है। दोस्तों ने कहा चल हट यहां से तू, सबने भगा दिया उसे। जब वो जुआ खेलने बैठा, घड़ी देखा टाइम हो गया, कहने लगा ईश्वर सब देख रहा है, वहां से भी उसे भगा दिया गया। विश्वविद्यालय में गया, वहां भी बोल दिया ईश्वर सब देख रहा है, सबने उसे भगा दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया का ये स्वभाव है, सच्चाई आज के समय में कोई सुनना नहीं चाहता। अगर किसी को सच कहो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अब उस बेचारे की संगत सब छूट गई। धीरे धीरे उसके अंदर सहज में परिवर्तन आ गया और अब तो दुकान खोल के बैठ गया। उसके वहां ग्राहकों की लाइन लग गई। क्यों? क्योंकि दुकान पे भी रहता तो यही कहता ईश्वर सब देख रहा है। लोगों की बड़ी श्रद्धा जुड़ गई, ये बड़े ईमानदार हैं। तो कहने का तात्पर्य है भक्तजनों, विश्व में जिन विष्णु की व्यापकता समाई है उनका अवलोकन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबसे बड़ी बात क्या है, हम सभी जानते हैं
कि ईश्वर सब देख रहा है। जानते हैं ना? हाँ कि ना? सब जानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि भगवान हर जगह है, परंतु बस इसको हमने जाना है, हृदय से माना नहीं है। और जब तक हृदय स्वीकार नहीं करता तब तक भक्ति का वो सोपान शुरू नहीं होता। हे भक्तजनों, एक महात्मा के पास एक तोता रहता था। महात्मा ने उस तोते को सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। तोते ने पढ़ लिया और तोता पढ़ लिख करके अपने मित्रों के पास गया, सबको पढ़ा दिया। सभी लोग बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। अब शिकारी को लगा कि ये सब तो बुद्धिमान बन गए, अब तो व्यापार ठप हो गया। फिर मन में सोचा कि एक बार जाल बिछाने में क्या जाता है। अब बड़े भाव से शिकारी ने जाल बिछा दिया। सारे तोते यही बोलते हुए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, परंतु फंसना नहीं है। और सब के सब फंस गए। शिकारी लेके जाने लगा। महात्मा जी मिले, शिकारी देखा महात्मा को। तोते ने कहा, महात्मा जी आपने झूठ में पढ़ा दिया, आपने कहा था कि ये पढ़ोगे तो शिकारी के जाल में फंसोगे नहीं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा पढ़ाया मैंने था, परंतु आचरण तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, लागू तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। तो कितनी बार संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, धर्म कहते हैं कि भगवान को मानो, ईश्वर पे विश्वास करो। अब बताओ, जो नहीं माना उसका गया। जो प्रभु पे विश्वास करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। जो सत्संग पे विश्वास करेगा उसे सब कुछ मिलेगा। सत्संग में कितनी शक्ति है। जब इस जीव के ऊपर माया का नशा चढ़ता है तो भक्ति का नशा तब जाता है। मानव मात्र के अंदर भक्ति है, सबके अंदर भक्ति है, परंतु जिसे माया का नशा चढ़ गया, जिसे वासना का नशा चढ़ गया, उसकी भक्ति दब जाती है। और जिसके अंदर सत्संग का नशा चढ़ गया, जिसे सत्संग की आदत पड़ गई, उसकी भक्ति का विकास हो जाता है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, उसके सोचने की क्षमताओं का विकास हो जाता है। आज व्यक्ति डिसीजन सही नहीं ले पाता है। अगर वो सही डिसीजन ले ले तो वो आधी चिंताओं से तो मुक्त हो जाएगा, और गलत डिसीजन ही हमारे चिंताओं का कारण है। इसलिए हे भक्तजनों, शुभ कर्म को टालना नहीं चाहिए। शुभ कर्म जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है। दुष्कर्म टले उसको टालते जाओ, टालते जाओ। रावण ये चाहता था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं, परंतु मन में आया आज नहीं कल बनाऊंगा, कल नहीं परसों बनाऊंगा, और करते 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 बना नहीं पाया। सीता हरण का विचार तुरंत आया और तुरंत कर लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? अतुलनीय शक्ति रखने वाला वो रावण भी धूल में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। हे श्रोता भगवान, जरूरी ये नहीं है कि धन से ही सुख मिलता है, महलों में रहने से ही सुख मिलता है, सोना चांदी आभूषण पहनने से ही सुख मिलता है।
मंदोदरी रावण की पत्नी सोने के लंका में रहती थी, परंतु वहां भी उसे दुख मिल रहा था। और मेरे राम वन में रहते थे, जंगल में रहते थे, उसके बावजूद भी राम को जंगल में भी मंगल था और रावण को सोने की लंका में भी नींद नहीं आती थी। तो जब आप अच्छा करोगे तो नींद भी अच्छी आएगी, और जब गलत करोगे तो उसे सोचोगे, चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे। इसलिए जीवन में अच्छा कर्म करना ही चाहिए। भक्तजनों, हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हम क्या करें, क्या करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, उचित होगा। जरा हृदय से गंभीरता से विचार करना। हम हलवाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाई लेकर के आते हैं और वो एक सुंदर से प्यारे से डिब्बे में मिठाई पैक करके दे देता है। हम उस डिब्बे को बड़े आनंद से सम्मान पूर्वक रख कर घर ले आते हैं, टेबल पे रखते हैं और फिर सभी मेंबर एक एक पीस उठा के छेना, बर्फी, काला जाम जो भी है खाते हैं। और उस डिब्बे का कब तक सम्मान है? बोले जब तक उसके अंदर मिठाई है तब तक उसका सम्मान है। ठीक उसी तरह भक्तजनों, ये शरीर भी एक दफ्ती का डिब्बा है। जब तक इसमें सदाचार रूपी बर्फी है, जब तक इसमें सुंदर सद्गुण रूपी छेना, मिठाई, पेड़ा है, तभी तक इसका सम्मान है। और जहां सदाचार चला गया, सद्गुण चला गया, चरित्र चला गया, उस दिन जैसे वो मिठाई का डिब्बा खाली होने पे कूड़ेदान में फेंका जाता है, तो जिसके पास सदाचार नहीं है, विचार नहीं है, आचरण नहीं है, ये दुनिया वाले, ये समाज वाले ऐसे व्यक्तियों को उठा के नाली में फेंक देते हैं, उनका तिरस्कार हो जाता है। ध्यान देना, पक्षी उसी वृक्ष पे होते हैं जिसमें फल लगा होता है। फल विहीन वृक्ष को पक्षी छोड़ करके चला जाता है, गुण विहीन व्यक्ति को संसार छोड़ देता है, छाया विहीन वृक्ष को मनुष्य छोड़ देता है, गुण विहीन व्यक्ति को पूरी दुनिया छोड़ देती है। इसलिए अंदर अपने सद्गुणों को ले आओ, विचारों को ले आओ। गुणवान व्यक्ति का नाम ही राम है। राम कौन? बोले जो गुणवान है। राम के चित्र की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। भक्तजनों, आज के समय में विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, विद्यावान होना बड़ी बात है। रावण विद्वान था परंतु राम विद्यावान थे। राम और रावण में थोड़ा अंतर समझें। अगर ऐसे कहें तो राम से हर एक मामले में आगे तो रावण था। रावण की तरह कोई विद्वान नहीं। आर्यावर्त का एक नंबर का विद्वान रावण। शिव भगवान को सर काट काट के पूजा किया है रावण। ब्राह्मण कुलोद्भव रावण। शास्त्र नीति में प्रकांड विद्वान रावण। परंतु ऐसे रावण को भी आज लोग अपमान की दृष्टि से देखते हैं। कभी आपने विचार किया क्यों? और राम की लोग पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि श्री राम के सामने उनकी पत्नी सीता को छोड़ के जो भी आई, राम ने किसी को माता की दृष्टि से, किसी को बहन की दृष्टि से, बेटी की दृष्टि से देखे। इसलिए राम के जगह जगह मंदिर बनाए जाते हैं। रावण आचरणहीन था, इसलिए रावण के जगह जगह पुतले जलाए जाते हैं। हे भक्तजनों, दुनिया में आचरण वालों की पूजा होती है। दुनिया में किसी जाति की पूजा नहीं होती, किसी लिंग की पूजा नहीं होती। दुनिया में तो बस गुणवानों की पूजा होती है।
इसलिए अपने अंदर गुड़ को ले आए। वो गुड़ मिलेगा कहाँ? वो गुड़ मिलेगा सत्संग में। सत्संग सोए हुए भाग्य को जगा देता है, सत्संग खोई हुई शक्ति को ले आ देता है, सत्संग अच्छे मार्ग को प्रशस्त करता है, सत्संग जीवन के तनाव को कम करता है, सत्संग जीवन की चिंताओं को मिटाता है, सत्संग जीवन में चिंतन को बढ़ाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। जब संगत होगी अच्छे तभी काम होगा। एक चींटी को देखो, चींटी फूल पे चढ़ जाए और वो फूल जब लड्डू गोपाल को भगवान के मंदिर में चढ़ जाता है तो वो चींटी भगवान के सर पे चढ़ जाती है। नहीं तो चींटी को कोई भगवान के सर पे चढ़ने देगा क्या? परंतु फूल के संगत में आने से वो चींटी भगवान के सर पे चढ़ जाती है, भगवान को भोग लगता है, चींटी वहां भी चली जाती है। कैसे? एक फूल के संगत में। परंतु अगर वही चींटी एक लकड़ी की संगत कर ले, अगर लकड़ी जलेगी तो वो चींटी भी जल करके भस्मीभूत हो जाएगी, प्यारे भस्मीभूत हो जाएगी। इसलिए जीवन में संगत अच्छी करो। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। शराबियों के साथ रहोगे तो मदिरा पान करोगे, जुआरियों के साथ रहोगे तो जुआ खेलोगे। सभी बच्चे आगे शांत हो जाएंगे। और जीवन में किसी श्रेष्ठ संतों के साथ रहोगे तो हे भक्तजनों, जीवन में अच्छे मार्ग को प्राप्त करोगे। जीवन में किसी ने भी तरक्की किया, उसके पीछे किसी न किसी श्रेष्ठ संत का हाथ है। संतों के संग जीवन को लगाओ। अब प्रश्न उठता है कि संत कौन है? संत वो है जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए। संत वो है जो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझ ले। संत वो है जो दूसरे के बहते हुए आंसू को पोंछ दे। संत वो है जो अपने आगे किसी दीन दुखियों को दुखी ना देखे, हर स्थिति में मदद करे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर वो पैंट शर्ट भी पहना है तो भी वो महात्मा है। अगर ये सद्गुण उसके अंदर नहीं है, ये विचार उसके अंदर नहीं है, ये चरित्र उसके अंदर नहीं है तो माफ करना, खूब थापक हुआ चंदन लगाने के बाद भी, धोती वस्त्र धारण करने के बाद भी वो संत नहीं हो सकता। लोग कहते हैं संत नहीं, संत तो आज भी हैं। अगर संत ना होते जगत में, रहते राम निपूत। राम संत के पिता हैं, संत राम के पूत। बोलो संत भगवान की जय हो। ध्रुव जैसे बालक 5 वर्ष की उम्र में नारद जैसे संत का संग किए बेड़ा पार हो गया। प्रहलाद का बेड़ा पार हो गया। कब? संत के संग में लग जाने मात्र से। जीवन में किसी श्रेष्ठ संत का सानिध्य मिले, जीवन धन्य हो जाएगा। किस किस का जीवन धन्य हुआ, आइए दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। जय हो। तेरी अच्छी बनेगी सतारे लागे, तेरी अच्छी बनेगी सतारे लागे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी किस्मत सजेगी। ओ ये भागे तेरी अच्छी बनेगी, भागी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी किस्मत सजेगी।
काली सेवा विशेष में